सो वेलकम स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 2 से आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, देखो, सो दैट रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है आपका, ठीक है, एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर, उन्हें छोड़ के। ठीक है, अब देखो डिफाइन एज, जो रिलेशन है आपका वो इस तरीके से डिफाइन करा हुआ है। ठीक है, ए बी आपके ऑर्डर पेयर होंगे और जो ए होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू किसके, बी स्क्वायर के। ठीक है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये शो करना है हमें कि ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो हमें ये शो करना है कि इनमें से कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, बात करते हैं। देखो आप कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, लेट मैं बात करता हूँ 1 1, ठीक है, या 2 2, कोई भी नंबर उठा लो, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। तो ठीक है, लेट मैंने ले लिया -2, ये भी तो ले सकता हूँ, रियल नंबर पे ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस है इसका क्या हो जाएगा, -2 और -2 का स्क्वायर, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि 4, यानी कि वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि आप -2 क्या हो जाएगा, बिलोंग्स कर रहे हैं आर को। वैसे आप कोई और नंबर ले लो भाई, 2, 2 ले लो, ठीक है, तो सेटिस्फाई कर रहा है भाई 2, लेस देन इक्वल टू 2 2 जा 4, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर। तो जितने भी नंबर लोगे या एलिमेंट लोगे आप, वो हमेशा क्या हो रहे हैं आपके, रिफ्लेक्सिव हो रहे हैं, यानी कि रिफ्लेक्सिव शो हो रहा है आपका। बट हमें क्या करना है, नॉट रिफ्लेक्सिव, हमें रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना है। ठीक है, अब देखो रियल नंबर की बात कर रहे हैं ना, तो हम रियल नंबर, हम तो क्या ले रहे हैं, एक तरह से इंटीजर ले रहे हैं ना। ठीक है, रियल नंबर में तो डेसिमल भी तो आएंगे, फ्रैक्शन भी तो आएंगे, तो हमें कोई एक ऐसा नंबर शो कर देना है जो यानी कि इसको सेटिस्फाई ना करे, इस कंडीशन को, इस रिलेशन को सेटिस्फाई ना करे। ठीक है, देखो अगर मैं ले लेता हूं 1/2, अगर मैं ये ले लेता हूं तो देखो भाई 1/2 और 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4, और 1/4 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, यानी कि इससे बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये 1/4 क्या होता है, 1/2 से छोटा होता है, यानी कि नॉट इक्वल टू। ठीक है, यानी कहने का मतलब है 1/2 तो क्या होता है, बड़ा होता है 1/4 से, यानी कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो यानी कि हम क्या कर लेंगे, 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम लिख लेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। ये बात समझ आ गई ना, हमें कोई भी एक ऐसा नंबर दिखाना है जो यानी कि इस कंडीशन को, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई ना करे। तो रियल नंबर में हमने 1/2 ले लिया, ये भी तो रियल नंबर होंगे। बात समझ आ गई, तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि ये बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं रिलेशन आर को। ठीक है, तो यानी कि नाइदर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है आपका। अब बात करते हैं सिमेट्रिकली। ठीक है, तो फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिकली देखो, सिमेट्रिकली क्या होना चाहिए, यानी कि सिमेट्रिकली उल्टा पुल्टा, यानी कि अगर A1 A2 बिलोंग्स टू आर है तो आपका A2 A1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कोई ऐसा नंबर उठाता हूँ इसमें से, ठीक है, रियल नंबर से कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो मैंने लिया 2,5, देखो 2,5 लिया, तो ये तो बिलोंग्स करेगा रियल आर को। ठीक है, ये तो आर को बिलोंग करेगा। देखो कैसे भाई, 2 5 का स्क्वायर करो, तो 5 का स्क्वायर तो क्या होगा, बड़ा होगा ना, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि बड़ा है आपका, तो यानी कि सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ठीक है ये होगा। अब हम चेक करेंगे क्या 5,2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, बिलोंग्स है आर को, रिलेशन आर को, नहीं। क्यों, क्योंकि देखो 5 अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 4 बड़ा थोड़ी है, ना ही ये इक्वल है, तो यानी कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो 5,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो 2,5 बिलोंग्स टू आर बट 5,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम क्या कर लेंगे, हैंस नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब फॉर ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है कि A, B बिलोंग्स टू आर, देन B, C बिलोंग्स टू आर, तो A, C आपका बिलोंग करना चाहिए आर को। अब देखो इसको शो करने के लिए कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ध्यान से देखना है। ठीक है, हम इसको शो करने के लिए हम एक नंबर लेट करता हूं मैं। ठीक है, लेट मैंने एक नंबर 4 लिया, ठीक है, ध्यान से ये कंसेप्ट, ध्यान से, ये आगे भी यूज होगा। मैंने एक नंबर 4 लिया, अब इससे एक छोटा नंबर लो, ठीक है, एक नंबर घटा दो, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 3। अब एक नंबर इससे और छोटा लो और वो ऐसा नंबर लो कि क्या हो,
कि उसका जो स्क्वायर हो 3 से तो बड़ा हो बट 4 से छोटा हो। एक ऐसा नंबर कि जिसका स्क्वायर 3 से तो बड़ा हो बट 4 से छोटा हो, तो वो नंबर मैंने ले लिया 1.8। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब इस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई 4,3, ठीक है, तो ये बिलोंग करेगा आर को। क्यों? 3 का स्क्वायर 9, तो यानी कि 9 4 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये बिलोंग कर रहा है। अब बी कॉमा सी यानी कि 3,1.8। ठीक है, अब ये भी बिलोंग करेगा आर को, क्योंकि भाई 18 का स्क्वायर क्या होता है? 18 का स्क्वायर होता है 324, तो डेसिमल है यानी कि 3.24, तो यानी कि 18 का स्क्वायर बड़ा होगा, तो यानी कि बिलोंग करेगा आर को। अब यानी कि आपका ए सी ये भी बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि बी सी, ए बी और बी सी बिलोंग कर रहे हैं आर को, तो ए सी भी करना चाहिए। अब मैंने क्या बोला था? हमने नंबर ही ऐसा लिया है, यानी कि 4,1.8, तो 8 का इसका तो स्क्वायर ही क्या होता है? 3.24, तो 4 से छोटा हो गया ना, तो यानी कि ये बिलोंग नहीं करेगा आर को। बात समझ आ गई हमें? यानी कि ए सी भी बिलोंग करना ही चाहिए। जब ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो ये करना ही चाहिए, तभी ट्रांजिटिव होगा। देखो अब रियल नंबर है तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं ना, तो हमने एक ऐसा शो कर दिया जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस कंडीशन को, हेंस नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव। तो मैंने इसलिए बार बार आपको बोला है बच्चों, पहले आपको समझ आना चाहिए। आपको समझ आ गया तो आप पेपर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ऐसा करो, बिल्कुल ऐसा करो, पूरे मार्क्स है, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे बोला है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन द सेट दिस एस आर ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, इस तरह से डिफाइन करा है और बोला है इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक बोला है, ठीक है, ये नहीं बोला कि है, तो हमें चेक करना है कि है कि नहीं है। ठीक है, देखो आर क्या होता है, मैंने आपको बताया आर सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। ठीक है, ये सेट ए आपका, लेट ए मान लो, नहीं दिया तो ठीक है, वैसे आपको ठीक है सेट नहीं दे रखा, हमने ए मान लिया, तो ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे हम कर सकते हैं ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, उसमें हमें रियल नंबर दिया था, तो रियल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं लिखा हमने, क्योंकि वो इन्फाइनाइट होता है, उसमें केवल लॉजिकली सॉल्व करा। अब इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लिख भी सकते हैं और उससे हम रिलेशन निकाल भी सकते हैं इसके थ्रू, आर आपका डिफाइन करा हुआ है। ठीक है, अब देखो रिलेशन यानी कि आर निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, देखो मैं ए को 1 रखता हूँ, ठीक है, ए को 1 रखूँगा तो बी कितना आ जाएगा 2, यानी कि 1 रखा तो 2 आ गया। ठीक है, अच्छा ए को अब मैंने क्या रखा, अब मैंने रखा ए को 2 रखा तो 2 + 1 ये हो जाएगा आपका 3, यानी कि 2,3। ठीक है, अब ए को मैं 4 रखता हूँ, तो ए को मैंने 4 रखा तो ये आ जाएगा 5। अच्छा 3 भी रखेंगे, 3 छूट गया तो 3 रखो, 3 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 रखा तो 5 आया, 5 रखा तो 6 आएगा। ठीक है, और 6 रखेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका, यानी कि इसको सेटिस्फाई, यानी कि ये हो गया आपका आर रिलेशन और उसके एलिमेंट्स। अब हमें चेक करना है कि भाई रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, तो साफ दिखाई दे रहा है रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, किसी का भी डुप्लेट नहीं है, तो हम सीधा सीधा देख लेंगे ए नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, किसी का भी डुप्लेट नहीं है, तो हैंस नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव को मैं ऐसे ही लिख लूँ रिफ्लेक्सिव, तो ये नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया पहला। अब चेक करते हैं सिमेट्रिकली। तो सिमेट्रिकली आपको पता है ना भाई क्या होता है भाई, A1 यानी कि उल्टा पुल्टा, A1 A2 बिलोंग्स टू आर, तो ये होना चाहिए A2 A1 बिलोंग्स टू आर, उल्टा भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ना 1,2 है, क्या 2,1 है? नहीं है, तो सीधा लिख लो 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो नहीं बिलोंग कर रहा, तो हैंस नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव मैंने आपको बता रखा भाई ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, फिर आपका बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, तो अगर ये दोनों बिलोंग हैं तो आपका ए कॉमा सी होना ही चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। अब यहाँ पे देखो भाई 1,2 है, ठीक है, यानी कि ए बी, अब b यानी कि 2 है, तो 2 से कोई स्टार्ट हो रहा, हाँ ये हो रहा, यानी कि ये हो गया b और c। तो अगर मेरे पास b और c हो गया तो फिर यानी कि AC क्या है 1 और 3, तो क्या 1 3 है? नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, यानी कि हम लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू R, फिर लिखेंगे 2,3 बिलोंग्स टू R बट 1,3 नॉट बिलोंग्स टू R, तो सीधा से लिखेंगे
हैंस नॉट क्या आपका ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, समझ आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, शो दैट द रिलेशन आर इन आर। ठीक है, आपका रिलेशन है आर में यानी कि रियल नंबर, और उस जो रिलेशन आर है उसे डिफाइन करा है ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी में होंगे और ए लेस देन इक्वल टू बी होगा। तो बोला इज रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, जो रिलेशन है आपका वो आपका सिमेट्रिक, वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। चलो, तो हमें एग्जाम्पल से करना पड़ेगा शो। ठीक है, देखो रिफ्लेक्सिव की बात करूं यानी कि क्या होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यहाँ पे हम आर के एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, ना ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे। ठीक है, लॉजिकली करेंगे। देखो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कहने का मतलब है, यानी कि मैं कोई नंबर ले लूँ यहाँ पे 2,2 ले लूँ तो बिलोंग करेगा ना आर को, इस कंडीशन को। भाई इक्वल हो गया। ठीक है, तो इक्वल हो गया तो कोई भी आप ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो, तो यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है भाई, मैंने 2,2 लिया तो ये इक्वल तो है ना, ए लेस देन इक्वल टू बी, तो यानी कि इक्वल है, तो कोई भी नंबर लोगे वो खुद के तो इक्वल होगा ही, कोई भी रियल नंबर लोगे तो वो खुद के इक्वल होगा ही। यानी कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो यानी कि इसको मैथमेटिकली भी थोड़ा सा दिखा दो, यानी कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हर रियल नंबर के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा, तो हम लिख सकते हैं हैंस रिफ्लेक्सिव। ठीक है, समझ आ गया ना। कोई भी रियल नंबर उठा लो, रियल नंबर ही तो है 2,2, कोई भी रियल नंबर उठा लो वो अपने तो इक्वल होगा ही, तो यानी कि ए कॉमा ए यानी कि रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अब देखो सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा। ठीक है, फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, सिमेट्रिक की बात करते हैं। भाई अगर मैं ले लूँ सिमेट्रिक, आपको पता है ना भाई क्या, A1 A2। ठीक है, बिलोंग्स टू आर है तो A2 A1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मैं कोई नंबर ले लेता हूँ भाई आपका, यानी कि 2,3। ठीक है, ये ले लिया, 2,3 बिलोंग्स टू आर, यानी कि 3 क्या बड़ा है। ठीक है, यानी कि ए लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बी बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये बड़ा है। चलो ठीक है, ये बिलोंग्स कर रहा है, बट 3,2 इसका उल्टा, 3,2 क्या 2 बड़ा है, यानी कि ये तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा है, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू आर। समझ आया ना भाई, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो बी ग्रेटर देन तो है ही नहीं। ठीक है ना, इक्वल टू हो नहीं सकता, तो यानी कि नॉट इक्वल टू, यानी कि उल्टा है, यानी कि इसका नहीं है, तो यानी कि सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। यही बोला था आपको क्वेश्चन में कि नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए देखो। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या है, तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन आपको पता है क्या, ए कॉमा बी बिलोंग्स करेगा आर को, बी कॉमा सी बिलोंग करेगा आर को, तो आपका ए कॉमा सी बिलोंग्स करना ही चाहिए आर को। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं आपका। ठीक है, लेट मैं ले लेता हूँ 2,3। ठीक है, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, वही ले लिया। अब कोई दूसरा नंबर ले लो, यानी कि 3,5 ले लिया मैंने। भाई रियल नंबर ही तो लिए, सारे रियल नंबर ही तो हैं। ठीक है, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और भाई जब 2,3 बिलोंग्स टू आर है, 3,5 बिलोंग्स टू आर है, देखो 3 बड़ा है 2 से, 5 बड़ा है 3 से, तो यानी कि अब क्या होगा, ए सी, ये ए है ये सी है, 2,5 बिलोंग्स टू आर, ये भी तो बिलोंग कर रहा है भाई, 5 बड़ा है ना, सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन को, तो यानी कि हैंस ट्रांजिटिव। ये हमने एक के लिए दिखाया है, ये सब के लिए एप्लीकेबल है, कोई भी रियल नंबर उठा लो सब पे एप्लीकेबल होगा ये सी। ठीक है, हर कंडीशन सब पे एप्लीकेबल होगी, हमें एक पे करके दिखाना है, सेम ऐसे दिखाना है एग्जाम में भी, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द रिलेशन आर इन डिफाइन आर, यानी कि रियल नंबर पे डिफाइन हो रहा है। ठीक है, और डिफाइन कैसे करा हुआ है, बाय ए कॉमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये चेक करने हैं। ठीक है, अब देखो सेम क्वेश्चन हमने करा था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको दे रखा था ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो जैसा क्वेश्चन नंबर 2 करा था ना, सेम ऐसे ही करना है ये वाला भी। ठीक है, तो यानी कि देखो अब हमें चेक करना है कि भाई सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो आपका ये आपका सिमेट्रिक तो होगा नहीं, साफ सीधी बात है। ठीक है, सिमेट्रिक तो आपका ये होने ही नहीं वाला, क्यों भाई 2,5 बिलोंग्स टू आर, चलो यानी कि 5 का क्यूब बड़ा होगा 2 से। अब मैं बात करता हूँ, ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यानी कि 5,2 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो कोई भी बता देगा कि आपका ये सिमेट्रिक तो नहीं है। बात समझ आई ना। ऐसा ही हमने किसमें किया था, हमने स्क्वायर वाले में किया था, याद है ना कि भाई 5 का स्क्वायर बड़ा है लेकिन 2 का स्क्वायर बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब बोला हुआ है, तो हम एग्जांपल क्या दे देंगे, हम देते हैं 1,5। भाई 5 का क्यूब बड़ा होगा, ठीक है, इसको लिख देते हैं बिलोंग्स टू आर, बट 5,1 1 का क्यूब तो बड़ा नहीं होगा ना, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू आर।
तो यानी कि सीधा सीधा क्या बोल देंगे, सीधा बोल देंगे कि ये क्या आपका सिमेट्रिक नहीं है, तो यानी कि हैंस नॉट सिमेट्रिक। ये तो समझ आ गया ना, ठीक है, सीधा सीधा। अब वैसे ही रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या लिया था स्क्वायर में 1/2 1/2, तो यहाँ भी वही ले लेते हैं भाई 1/2 1/2। तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों, आपको पता है भाई 1/2 और 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, और जो आपका 1/8 है वो बड़ा नहीं होता 1/2 से, ठीक है। तो यानी कि वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा कि 1/2 क्या है, बड़ा होता है 1/8 से, यानी कि उल्टा हो गया। तो यानी कि नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम सीधा लिख लेंगे हैंस नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ठीक है ना, समझ आ गई ना बात। अब ट्रांजिटिव के लिए आ दो। तो ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या अप्रोच ली थी, हमने 3 नंबर लिए थे, और किस तरीके से लिए थे कि 1 नंबर लिया था, फिर उससे हमने एक छोटा नंबर लिया, और फिर हमने एक ऐसा नंबर लिया तीसरा जो दूसरे वाले से बड़ा है। देखो कैसे, ठीक है, मैं यहाँ पे कैसे ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक नंबर ले रहा हूँ ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है, ये हो गया आपका सिमेट्रिक का हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्सिव का। अब ट्रांजिटिव के लिए फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, देखो मैंने एक नंबर लिया 3, और एक नंबर लेता हूँ मैं 1.5, और एक नंबर लेता हूँ मैं 1.3, ठीक है। यानी कि नंबर ऐसे लिए, यानी कि भाई ये जो नंबर है तीसरा वाला, इसका जो क्यूब है वो इससे बड़ा होगा, बट इससे इसका क्यूब इससे छोटा होगा, ठीक है। चलो देख लो भाई 15 का क्यूब तो बड़ा ही होगा आपका, ठीक है, ये आपका 225 होता है, 225 का क्यूब तो 1.5 का क्यूब तो बड़ा ही है, यानी कि हम सीधा लिख लेंगे इसे 3,1.5, ये तो बिलोंग्स कर रहा है आर को, ठीक है। अब देखो 1.5, 1.3 ये भी बिलोंग्स करेगा आर को। क्यों, 1.3 का क्या होता है, ये होता है 13 का 169, और 169 13 ये हो जाएगा 9 3 27, तो 6 18 19 22, तो 3 3 4 5, ठीक है, ये हो जाएगा 961, और ये हो जाएगा आपका फाइनली 2197, यानी कि और 2 यानी कि 2 और 3 यानी कि ये हो गया आपका डेसिमल 2.197। तो देखो 1.3 का क्यूब क्या है 2.197, तो यानी कि इससे बड़ा है ना, तो यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यानी कि क्या होना चाहिए, यानी कि 1.3, यानी कि अब ए और सी, बात समझ आई भाई, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, फिर क्या होता है बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, फिर क्या होना चाहिए ए कॉमा सी, तो ए क्या है हमारा 3, ठीक है, और सी क्या है हमारा 1,3, तो 1,3, तो आपको साफ पता है 1,3 का क्यूब क्या है 2.197, जो इससे बड़ा नहीं है, और हमारे पास डेफिनेशन दे रखी ना, यानी कि ये क्या होना चाहिए क्यूब बड़ा होना चाहिए, तो यानी कि 1.3 बड़ा नहीं है, छोटा है, तो यानी कि नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यही अप्रोच हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी रखी थी, तो नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, समझ आ गई। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में कि आपको शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट कोई आपका ए है मान लिया मैंने, ठीक है, सेट ए है आपका 1 2 3, ठीक है, गिवन बाय आर, तो आपको आर दे दिया, यानी कि जो रिलेशन निकल रहा होगा, ठीक है, यानी कि इसके जो सबसेट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो आए होंगे वो ये दे दिए, यानी कि ये आर हो गया आपका, ठीक है, आर दे दिया। अब देखो 1,2, ठीक है, 2,1, यानी कि इतने एलिमेंट निकल रहे। अब बोला इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, तो क्या ये क्वेश्चन कराने की जरूरत है मुझे, ये साफ दिखाई दे रहा भाई, सिमेट्रिक बोला ना, देखो सिमेट्रिक क्या होता है उल्टा पुल्टा, 1,2 2,1 है ना इसका उल्टा, तो सिमेट्रिक तो है ही, तो सीधा लिख लोगे 1,2 बिलोंग्स टू आर, और 2,1 बिलोंग्स टू आर, दोनों ही बिलोंग कर, देखो उल्टा 1 का 1 2, इसका उल्टा 2 1 है, यानी कि सिमेट्रिक तो है ही, ठीक है, साफ। अब बोला रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव यानी क्या होता है, यानी कि डुप्लेट आना चाहिए, किसी कोई भी डुप्लेट नहीं है, 1 2 3 किसी का भी डुप्लेट नहीं है, यानी कि सीधा लिखो ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, किसी का भी नहीं है डुप्लेट, ठीक है, तो यानी कि नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव के लिए देखो भाई 1,2 यानी कि क्या है 1,2 ये बिलोंग्स कर रहा है आर को, यानी कि ये हो गया ए और बी, ठीक है। फिर 2,1 यानी कि देखो बी है ना 2 से स्टार्ट हो रहा, हाँ 2 से स्टार्ट हो रहा, तो यानी कि 2,1 यानी कि ये हो गया बी कॉमा सी, तो ये बिलोंग्स कर रहा है आर को। जब ये दोनों हैं तो 1,1 यानी कि ए कॉमा सी होना चाहिए, ए भी 1 और सी भी 1, यानी कि ए कॉमा सी होना चाहिए, बट 1 1 है ही नहीं यहाँ पे, तो यानी कि 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यानी कि हैंस नॉट ट्रांजिटिव। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, तो कोई जरूरत ही नहीं थी कराने की, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, सिंपल सा है बिल्कुल,
मैंने आपको बार बोला है, पहले आपको समझ आना चाहिए। देखो, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, कोई सेट ए है, ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी, ठीक है, पूरी लाइब्रेरी में बुक्स है बहुत सारी, ठीक है, कॉलेज में पढ़ी हुई। अब उनमें से हमने कोई रिलेशन आर बनाया इस तरीके से कि एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है और एक्स एंड वाई क्या है, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, उनमें पेजेस सेम है, बोला इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो कि आपका सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और आपका रिफ्लेक्सिव भी हो। क्लियर है? चलो अब देखो यहाँ पे बोला है कि एक्स और वाई दो बुक हैं, ठीक है, एक्स और वाई जो बुक हैं आपकी, उनके पेजेस सेम है। यानी कहने का मतलब है कि मेरे पास जो एनसीईआरटी है और आपके पास जो एनसीईआरटी है, जाहिर सी बात है उनके पास सेम पेज होंगे ही, है ना, उन बुकों में सेम पेज ही तो होंगे। क्लियर है ये चीज़? तो यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं कि आपका देखो सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं ना कि भाई ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, जो आपके पास आर रिलेशन होगा उसमें ए कॉमा ए तो होगा ही आपका, क्योंकि भाई जो ए और ए है वो क्या है, सेम बुक है, वो सेम बुक है, तो जाहिर सी बात है वो तो आर रिलेशन को, यानी कि जो सेम बुक है यानी कि वो अपने तो यानी कि इक्वल होगी ना भाई। एनसीईआरटी आपके क्लास 12 की जो एनसीईआरटी मेरे पास है, जो आपके पास है, उनमें सेम नंबर पेजेस है, तो यानी कि वो बुक तो यानी कि अपने आइडेंटिटी होगी, यानी कि सेम अपने तो होगी, यानी कि क्लियर है ना, तो सेम बुक तो होगी आपकी, तो कोई भी बुक उठा लो तो वो अपने तो आइडेंटिटी होगी ही, ठीक है, यानी कि उसकी इमेज तो वो खुद होगी ही, तो यानी कि ए कॉमा ए आपका बिलोंग्स टू आर होगा ही होगा आपका, ठीक है। अब देखो, तो यानी कि ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, हैंस रिफ्लेक्सिव। अब मैं अगर बात करूं कि ए कॉमा बी दो बुकें बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए कॉमा बी दो बुकें बिलोंग्स टू आर और पेजेस सेम है, दोनों के पेज सेम है, तो भाई इनका उल्टा भी तो होगा, बी कॉमा ए, इनके भी तो पेजेस सेम है, ये भी तो बिलोंग्स करेगा आर को, है ना। जो रिलेशन हमने बनाया उसमें वो बुकें रखी हैं, यानी कि वो ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनके पेजेस सेम है, तो जब ए और बी का सेम है पेज, तो बी और ए के भी तो सेम होंगे पेज, तो यानी कि क्या है, हैंस सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी है आपका, समझ आ रहा है ना, ठीक है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो भाई ए कॉमा बी, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, यानी कि इनके पेज सेम है, ठीक है। ऐसे मैं लेता हूँ बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो बी और सी के पेज सेम है, तो जाहिर सी बात है भाई ए और सी के भी तो सेम होंगे, ठीक है, तो ए कॉमा सी ये भी बिलोंग करेगा आर को, हैंस ट्रांजिटिव, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला है बार बार कि पहले क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो ये तीनों हो गया ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो गया, तो यानी कि हैंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर है ना भाई। लाइब्रेरी में जो बुकें रखी हुई हैं, बहुत सारी बुकें, उनमें से हमने कोई रिलेशन बनाया, ठीक है, उसके जो एलिमेंट्स है आपके, हमने लिया ए कॉमा ए, भाई जो बुक है, यानी कि मान लो ये एनसीईआरटी की बुक है मेरे पास, ये एनसीईआरटी की बुक है, तो ये अपने तो इक्वल होगी ना, यानी कि अपने तो यानी कि इक्वल होगी, सेम होगी, तो यानी कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। वैसे ही मैंने ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि इनके पेज सेम है, तो भाई बी कॉमा ए के भी तो पेज सेम होंगे, ठीक है। वैसे ही ट्रांजिटिव के लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इनके पेज सेम है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इनके पेज सेम है, तो जाहिर सी बात है ए और सी के भी तो पेज सेम होंगे, तो ट्रांजिटिव। सेम टू सेम आपको ऐसे ही अप्रोच रखनी है, ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, पूरे मार्क्स हैं। क्लियर है? बस इसी फॉर्म में लिखते हुए जाओ, ठीक है। होप सो समझ आ गया आपको, और समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें, और पसंद ना भी आए ना तो भी कमेंट करो, ताकि मैं आगे की वीडियोस में इंप्रूव करूं वो चीज़ें, ठीक है। थैंक यू।